तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का आर्ट्स स्ट्रीम का आज हम लोग साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, क्या क्रेमसर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार सोल्डन के किस व्यक्तित्व के प्रकार से मिलता जुलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इरोस को जीवन का मूल प्रवृत्ति और प्रेम मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है 3 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गुदा अवस्था में। ठीक है, आगे है 4 नंबर, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आधे प्रारूप। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर में, इसमें क्या कर रहा है, क्या, रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है 6 नंबर में, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 180 कारक है। ठीक है, आगे हैं संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैलेब और मियर के द्वारा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या, जिस बच्चों की बुद्धि लब्धि 80 या 80 से 89 के बीच होता है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद श्रेणी में। ठीक है, आगे है मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है जन्म आघात, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है संक्रामक रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है 11 में, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साक्षात्कार और 2 में है प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे हैं निम्नांकित में कौन परामर्श का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, परामर्श का उद्देश्य है विकासात्मक और दूसरा है निरोधात्मक और तीसरा है उपचारात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, क्या, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। केवल मौखिक संचार और केवल अशाब्दिक संचार दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हैं, इसमें है क्या, तनाव के समस्या अनुकूल संरक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंस सेलो ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा हंस सेलो है, किसी सेली है, देखते हैं, हंस सीली है। ठीक है, क्या है, हंस सीली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है ब्राह्म आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समायोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है निम्नांकित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 18 में विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह कहलाती है द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है इफोनिया इफोनिया एवं मोटिज्म में लक्षण क्या है, लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपांतरण हिस्टीरिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैवाहिक समस्याएं। ठीक है, आगे है डायग्नोस्टिक एवं एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हैं 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, अर्थात विचलन और व्यथा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे हैं आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोनटोफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ब्रोनटोफोबिया। आगे हैं मनोग्रसित जब कार्य में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाध्यता कहते हैं। ठीक है, आगे हैं रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर होगा 25 के क्या होगा, सी होगा यानी कि कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, अब आगे हैं, इसमें क्या है पतंजलि का नाम संबंध है किससे पतंजलि का नाम संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योग से। ठीक है, योग से संबंधित आपका क्या है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेक्षणात्मक सीखना पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, अगर इसमें कह रहा है क्या फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए आपके एग्जाम में साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा ए बी सी डी और डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो आप लोग इसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अंजा दिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में है ना आपको 99% आपको गारंटी है कि सही होगा सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है क्या सरलेटी और तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत आघात चिकित्सा का। निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर भी वही हाल हुआ, सभी हुआ। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर इसका हमको लगता है डी ही होगा। देखते हैं मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर भी डी ही होगा इनमें से सभी। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिट्ज हाइडर ने। ठीक है, आगे हैं पूर्वाग्रह एक प्रकार का डैश है। तो इसका आंसर होगा पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं लियोन फ्रेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोवृत्ति परिवर्तन से। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि युक्तियों का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वही हाल हुआ, इनमें से सभी। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें क्या है, चार्ल्स, रुकिए, इसमें क्या कर रहा है, चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संरचना तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ भी वही हाल है, सभी सभी सभी। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं का भाव। आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, समूह ध्रुवीकरण के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा मोस्कोविस के एवं फ्रेंचर। ठीक है, फ्रेंचर। आगे हैं, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। पहला ऑप्शन है महामारी, दूसरा है सुनामी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, आगे दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग वीडियो मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।